गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन नंबर 7 में क्या पढ़ना है? सर्वनाम। क्या पढ़ना है लेसन 7 में? सर्वनाम पढ़ना। सर्वनाम का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, पिछले पार्ट में आप पढ़े थे वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पार्ट 6 में उसका अभ्यास कार्य मैं करवा चुका हूँ। आज पढ़ना है आपको पार्ट 7, जिस पार्ट में पढ़ने दिया गया है सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। आइए पढ़ते हैं। इस यहाँ लिखा हो सुधीर गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गया। कहाँ गया? सुधीर गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गया। वहाँ पर उसने डल झील देखी। वहाँ पर उसने क्या देखी? डल झील देखी। किसने? उसने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुधीर के लिए। वह वहाँ पर 3 दिन तक ठहरा। वहाँ पर कौन 3 दिन तक ठहरा? वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुधीर के लिए। उसने वहाँ के लोगों से उनके रहन सहन के बारे में जानने का प्रयास किया। उसने किसके लिए प्रयोग किया गया? उसने शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुधीर के लिए। सुधीर वहाँ के लोगों से उनके रहन सहन के बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, उनके शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? कश्मीर वाले लोगों के लिए। ठीक है, उसने वहाँ के लोगों से उनके रहने सहने के बारे में जानने का प्रयास किया। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों को पढ़िए। उपयुक्त क्या क्या है? उसने, वह, उसने, उनके। वाक्य में उसने, वह, उसने का प्रयोग सुधीर के स्थान पर हुआ। किसके लिए? उसने, वह और उसने किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुधीर के लिए। सुधीर क्या है? संज्ञा है। सुधीर क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के लिए क्या प्रयोग हुआ है? उसने, वह और उसने। उनके का प्रयोग कश्मीर के लोगों के लिए किया गया है। उनके शब्द जो लिखा हुआ है किसके लिए प्रयोग किया गया है? कश्मीर के लोगों के लिए किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? या सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप क्या बताइएगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सुधीर क्या था? संज्ञा था, और उसके बदले में क्या प्रयोग किया गया? वह। वहाँ पर 3 दिन तक ठहरा। वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? सुधीर के लिए। तो वह क्या हो जाएगा यहाँ? सर्वनाम। कुछ अन्य सर्वनाम ये है: मैं, मेरा, हम, मुझे, तू, तुम, आप, यह, वह, तुम्हें, तुमसे, उसका, उसे। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और ये सब आदि। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण को देखिए। पूजा और अनीता बहनें हैं। पूजा और अनीता क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा है। पूजा और अनीता क्या है? संज्ञा है। और उसके बदले क्या प्रयोग किया जा रहा है? वे पढ़ रही हैं। पूजा और अनीता बहनें हैं, वे पढ़ रही हैं। वे क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो ये शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? अनीता और पूजा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अपर्णा ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं शब्द यहाँ क्या किसके लिए प्रयोग किया रहा है? अपने नाम के बदले। क्या? अपने लिए के बदले। तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैं यहाँ क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है, पुनीत तुम्हारी कितनी बहनें हैं? तुम्हारी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? पुनीत के लिए। पुनीत तुम्हारी कितनी बहनें हैं? साक्षी क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? तो साक्षी के बदले क्या प्रयोग किया गया? तुमने। ठीक है, हाँ लिखा हुआ ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले वाक्य में पूजा और अनीता संज्ञा है। पूजा और अनीता पिछले, उनके स्थान पर वे का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में अपर्णा संज्ञा है, उनके स्थान पर मैं का प्रयोग हुआ है।
तीसरे वाक्य में पुनीता संज्ञा है, उसके स्थान पर तुम्हारी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चौथे वाक्य में सक्षम साक्षी संज्ञा है, उसके स्थान पर तुमने का प्रयोग हुआ है। साक्षी की जगह पे क्या प्रयोग हुआ? तुमने। इन सभी वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर वे, मैं, तुम्हारी, तुमने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। अतः ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आप अभी याद कर सकते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं, हम, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे वह, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इन सब का परिभाषा आपको अगले क्लास में पढ़ना है। ठीक है, आप केवल अभी जानिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप आप पढ़ लिया आज सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद के बारे में। ठीक है, अब आपको मैं कल इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगा। जब तक आप इसे क्या करना है, आपको सर्वनाम का परिभाषा और सर्वनाम के भेद को लिखकर कॉपी में आपको क्या कर लेना है, इंटरफेयर कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।